रात के 11 बजे का टाइम था। हाँ मोबाइल नंबर है बताएगा। मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री NM न्यूज। मैं इस समय खड़ा हूँ सिकंदराबाद रोड उदासीन आश्रम मेरे सामने है। आजकल जो वाहन ट्रक के द्वारा कई ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी अहमदनगर में हुआ है जहाँ पर 3 लोग खत्म हुए, 3 लड़कियाँ खत्म हुई हैं। लेकिन ऐसे ट्रक वाले जो नशा करके ट्रक चलाते हैं या तो लापरवाही इतना देखने को मिला है। सिकंदराबाद में जो है एक खंबा लगा था, खंबा द्वारा लाइट जो थी वो मंदिरों में और घरों में चल रही थी, लेकिन ऐसा बम्पर एक्सीडेंट हुआ कि जब PW के द्वारा ये डंडे जो लगे हैं इनको तक मोड़ दिया गया। इतना भयंकर इस ट्रक का मैं वहाँ भी आपको लेकर चलूँ, लेकिन यहाँ पे जो दुकानदार हैं जो बिना लाइट रह रहे हैं इस समय, और विद्युत विभाग को पैसा, लेकिन विद्युत विभाग 6 दिन हो गया है अभी तक नहीं आया। भैया क्या उस दिन हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था, लाइन टूट गई थी। अच्छा। उसके बाद विद्युत विभाग वाले कोई आया? आए हो लेकिन कुछ जुड़ा नहीं था, नहीं जुड़ा कोई। अच्छा, तो क्या हमने ये सुना है कि जिस दिन ये ट्रक घुसा था उसमें 6-7 लोग लेटे भी थे, बच गए बेचारे? नहीं लेटे नहीं, ऐसा सुनने में आता नहीं लेटे तो नहीं। बंजारे लोग जो रोड पे लगा लेटे नहीं थे, खाली तंबू लगा। लेकिन अगर ये चढ़ जाता तो काफ़ी नुकसान करता है। काफी नुकसान तो करते काफ़ी लोग। आप यहाँ लाइट नहीं है। देखिए विद्युत विभाग, देखिए इनकी दुकान है, यहाँ पर कहीं पर प्रकार की लाइट नहीं है और विद्युत विभाग को बुलाया जा रहा, वो आ भी नहीं रहा। आप भैया ट्रक के बारे में अच्छा। देखिए यहाँ पर उदासीन आश्रम है और जिस ट्रक की मैं बात कर रहा हूँ उसको अगर आप देखिए, अभी ट्रक का मालिक जो है वो हटाने में लगा है ट्रक को। ड्राइवर आपको बता दें जो ट्रक मालिक है वो अपने ड्राइवर से हटाने, लेकिन यहाँ पर काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैसे आप देख इस खंबे को देखिए, यहाँ पर जो हटा रहे हैं क्या हुआ था? एक नशे में आ रहा था मोटरसाइकिल वाला, हाँ वो पूरे रोड पर चल रहा था, उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी हमें काटना पड़ा था। अच्छा। आदमी की जान जरूरी है लेकिन वाहन की इतनी लेकिन भाई साहब नुकसान तो ऐसा हुआ कि अभी अहमदनगर में 3 लोगों का यही ट्रक इस प्रकार का था, वहाँ 3 लोगों को जान चली गई ड्राइवर के द्वारा। अब बताओ भाई, अगर हम इंसान की जान जरूरी है या जो है वाहन की जरूरी है? वाहन का नुकसान दोबारा बन जाएगा, इंसान वापस आप जो उस दिन वही ट्रक आप ही ट्रक चला रहे हैं? कौन सा? यही वाला? हाँ, ये ट्रक हम चला रहे हैं। अच्छा। हाँ तो ये सब बता रहे थे कि जो खंबा वम्बा था सब टूट गया। भाई वो बीच रोड पर आ रहा था, गाड़ी मजबूरी में हमें काटना पड़ी। गाड़ी ना काटते तो वो आदमी नहीं बचता। अच्छा। हाँ, उसे बचाना ज़्यादा जरूरी था। नुकसान की भरपाई हो जाती है लेकिन इंसान की नहीं। देखिए ये ड्राइवर है उस ट्रक का, उनका ये समझदारी, इनका कहना है कि हम उस दिन एक आदमी को बचाने के लिए ये इस साइड में मोड़ दिया। हाँ बिल्कुल मोड़ा है भाई, इंसान की जान जरूरी है। नुकसान दोबारा बन जाएगा लेकिन क्या इस ट्रक में सामान था उस दिन? सरिया लाए थे, सरिया ला जो लोड हो रही है इस समय। अच्छा। ट्रक का बहुत नुकसान हुआ, हम लोगों की जान बच गई। हाँ। ट्रक की सारी सरिया अंदर पहुंच क्या गई। यहाँ पर जैसे शिव नगरी, आप भी भगवान को मानते हो? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट में आप भाई लाइट वाले आए थे हाँ। वो खंबा लगाने के लिए, लेकिन हमने उनसे बड़ा रिक्वेस्ट करी। हमने कहा भैया हम गाड़ी निकालेंगे, खींचेंगे, लोड करेंगे। देखिए थोड़ा बस को दिखाइए। हाँ थोड़ा, ये देखो प्रकार की गाड़ियाँ कि जो है अगर नुकसान हो गया दोबारा तो उससे कोई लाभ नहीं, तो आप थोड़ा वेट और करिए। आज हम गाड़ी हटा लेंगे तभी आप अपना खंबा लगाएंगे। अच्छा, ये किसने कहा? जो हमने कहा है उनसे? हाँ। कहा कि पहले सामान निकाल। हाँ, गाड़ी अगर बाहर खींचते नुकसान फिर दोबारा हो जाता। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा 2 दिन रुके हैं तो 1 दिन का ट्रक पर भी थोड़ा सा काफी नुकसान आया? ट्रक तो पूरा खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो गया। अब हम लोगों की जान बच गई। देखिए आप मतलब लगभग समथिंग कितनी ड्राइवर स्पीड थी उसमें? स्पीड 40 की स्पीड में थे, बिल्कुल होश व हवास में थे। बता रहे थे नशा वशा? अरे कुछ नहीं करते। बिल्कुल। मैं वहाँ भी आपको दिखाना चाहूँ कि भैया जैसे ट्रक ड्राइवर का कहना था कि हमने एक इंसान को बचाने की कोशिश किए थे। अब मैं थोड़ा इधर भी दिखा दूँ, भैया ने बाकी में सूझबूझ का काम किया क्योंकि उन्होंने बचाया। देखिए ये भी जो एंगल लगे थे PW के द्वारा, ये भी घुसते चले गए। ये पोल है, ये पोल। देखिए ये पोल।
ये कौन था खंभा? तो इन्हीं पे तो आया। अगर हम उसको बचाते नहीं तो वो मर जाता, किसी का परिवार उजड़ जाता, नुकसान दोबारा बन जाएगा, लेकिन परिवार दोबारा वापस नहीं आता। ठीक है, थोड़ा और समा देखिए, ये उदासीन आश्रम है। यहाँ विद्युत विभाग के लिए काफ़ी समय से महाराज जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं, क्योंकि इस मंदिर में लाइट जो है वो जलती है और श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और बाकी में उदासीन आश्रम वो देखिए, आप देखिए श्रद्धालु पूजा भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एसडीओ और जई साहब मंदिर को लेके क्या नाराजगी है कि यहाँ अभी तक खंभा नहीं लगा है 6 दिन, लेकिन यहाँ देखिए कैसे पूजा पाठ की जा रही है। लेकिन जो विद्युत विभाग के जो एसडीओ साहब है, जई साहब ने, थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए यहाँ पूजा हो रही है और 6 और 7 दिन से लाइट नहीं है। हमारे उदासीन आश्रम के महाराज जी इतने अच्छे इंसान हैं, और इनसे भी एसडीओ साहब और हाइडिल के लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये जो महाराज जी हैं वो उदासीन आश्रम को लेकर एक सिकंदराबाद में एक मंदिर बना है, जो मंदिर इतना सुंदर है कि जिससे लोग आते हैं, मुसाफिर ठहरते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, हवा खाते हैं। लेकिन आज विद्युत विभाग के द्वारा उनका दिल जो ठेस पहुंची है। सर, क्या विद्युत विभाग के एसडीओ साहब ने क्या आपसे कहा? इसी एसडीओ साहब से हमारी कल बात हुई थी, तो हमने अपनी शिकायत तुरंत दर्ज कराई थी। जब ये कांड हुआ उसी समय हमने सूचना की थी विद्युत विभाग को, तो संगम जी लाइनमैन हैं यहाँ के, वो आए थे, तुरंत ही आए थे 10 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद में 12 मान लीजिए 11 बजे ये कांड हुआ था बुधवार की रात को, और बृहस्पति के हमने जो है 7 बजे तक उनकी इंतजारी की क्या व्यवस्था कराने हैं। लेकिन वो लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, ड्राइवर से बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें जानकारी। क्या विद्युत विभाग वाले ड्राइवर से ही बात कर रहे हैं? हाँ, ड्राइवर से ही बात कर रहे हैं, हमसे बात करने नहीं आए हैं यहाँ हाँ। पे। और साथ में अभी हमने एसडीओ साहब को कल फ़ोन किया, हाँ। तो उन्होंने भी हमसे अवगतता इस बात की अच्छा। कि बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतनी देर के 24 घंटे के बाद हमारे पास फ़ोन कर दिया, हमारे पास जो है थोड़ा वीडियो वगैरह भेज दो। तो ये कर्म हमारा थोड़ी नहीं बनता जब आपका लाइनमैन, जब आप उस जगह व्यवस्था पे बैठे हैं विद्युत विभाग के व्यक्ति, तो आपको इस बात को सुनना चाहिए कि आपको चिंता रहनी चाहिए कि हमारे यूपी में, जिला में, गोला में कहाँ खंभा टूटा, कहाँ लाइट नहीं आ रही है। जी, तो हमने उनसे ये बताया, हमने कहा, हमने जो है लाइनमैन के पास फ़ोन किया था सर, वो लोग आ गए थे, और अभी हमने किसी के द्वारा नंबर मांग के आपको सूचना दी है। हाँ। तो बोले चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, अब हम दिखवाते हैं। आज जब 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए हैं, एक्सचेंज साहब से बात की, उन्होंने तो बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। क्या है। कहा एसडीओ साहब ने? उन्होंने, एसडीओ साहब ने नहीं, एक्सचेंज साहब ने। एक्सचेंज साहब ने क्या? एक्सचेंज साहब ने क्या उन्होंने कहा? सीधे सीधे बोले मंदिर है, हमने कहा हाँ है, तो कहीं मंदिर का कनेक्शन होगा, हमने कहा ये मंदिर आप लोगों का है, कनेक्शन हम कैसे करवा पाएंगे। तो बोले आपसे क्या मतलब, मैंने कहा निजी मेरा एक कनेक्शन है, उसकी सप्लाई चालू करा दो। तो उन्होंने बहुत अभद्र शब्दों में कहा नहीं मंदिर है तो क्या हुआ, उसका जो है कनेक्शन होना चाहिए। तो हमने कहा सर यहाँ पे न कोई संपत्ति है न कोई व्यवस्था है। ये नहीं कहा था कि मोदी जी राम मंदिर बना के ही जीत रहे हैं? नहीं, हाँ? वो हमने और हमने मंदिर में लाइट की व्यवस्था कही, तो आपने इतनी बड़ी बात नहीं, बताई। हमने व्यवस्था नहीं की, ये लाइट वालों की व्यवस्था, जनता की व्यवस्था अच्छा, है। ये उन लोगों, आज तक के रिकॉर्ड में हमारे जिला लखीमपुर खीरी के अंदर कोई भी अधिकारी ये बता दे प्रार्थना पत्र लेके हम लाइट के लिए उनके पास पहुँचे, तो हमें बहुत बहुत कष्ट भी होगा और बहुत उनका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था की अपनी जनता के लिए। आज हमें चोर ठहरा रहे हैं, उसमें एक शब्द और भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है इनकी, वो रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ, अगर मेरे माध्यम से अगर चाहें तो आप इसको उसमें शामिल करें। उन्होंने ये बात कही है कि विद्युत विभाग की चोरी नहीं होना चाहिए, जबकि सबसे बड़े चोर अगर कोई है तो इन्हीं के ही विद्युत विभाग के कर्मचारी ही चोर हैं, जो आज 6 दिन हो चुके हैं, अभी कोई सिस्टम नहीं बना पाए हैं। अब केवल किस लिए, ओरिजिनल में एफआईआर कर नहीं सकते थे, एफआईआर अगर की होती तो उसके प्रति हमको दिखाते कि हमने एफआईआर की थी। आते हैं ड्राइवर से मिलके चले जाते हैं, सुबह भी आए, अभी अब गाड़ी लोड हो रही है, हमसे कहना है कि गाड़ी रोको, हम क्यों रोकें, पुलिस के पास हम फ़ोन क्यों करें, अधिकार आपका है, हमारा तो है नहीं वहाँ पे, हमने, हमारा अधिकार है आपको सूचित करना।
अब उस पर संज्ञान आप नहीं ले रहे हो तो मत लीजिए। देखिए महाराज जी ने अपने घर का जो कनेक्शन है जी, उन्होंने क्या है? विद्युत विभाग को खुद कनेक्शन लिया। हाँ तो मेन बात है इनके यहाँ मंदिर पर जो अंधेरा है, देखिए श्रद्धालु थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इधर दिखा हाँ, दीजिए, दिखा दो सबका थोड़ा वो दिखा दो। पूजा उधर कर रहे हैं। हाँ सबका दिखाओ और इसकी रिकॉर्डिंग आप कर दीजिए। देखिए मंदिर में लोग अंधेरे में पूजा कर रहे हैं, महाराज जी के घर में कनेक्शन, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा यहाँ अभी 6 दिन होगा, अभी खंबा नहीं आया। महाराज जी जी जो एक्शन साहब ने आपसे जो बोला था उनसे ये नहीं कहा था कि हम, देखिए ये रिकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे, ये किसी महिला से बात कर रहे हैं, इसमें नहीं है, दूसरे में। देखिए आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जो यहाँ के जो विद्युत विभाग के कर्मचारी ने बोला। क्या बोले बताओ भैया। हेलो हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते ये दो हैं, एक ये है एक दूसरी है, ये आज की है। चल नहीं रहे बात हम लगा दिए। चलो दूसरी निकलवा। जैसे विद्युत विभाग कर्मचारियों को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि जो उदासीन के महाराज आश्रम यहाँ पे बना है, यहाँ पर कई श्रद्धालु आते हैं और कई जब बाहर से लोग आते हैं तो थोड़ा रेस्ट भी करते ये हैं। एसडीओ साहब ने वो मंगवाया था, वो भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अच्छा एसडीओ साहब ने कहा? हाँ एसडीओ साहब ने मंगवाया। अच्छा हाँ कहा वीडियो उसका नाम भेजिए तो हमने भेजा। अच्छा अच्छा। एक तो उन्होंने लगाने के लिए क्या बताया? नहीं कुछ नहीं कहा, वो तो हम पे आरोप लगा रहे हैं, बल्कि कि मंदिर में आप रह रहे हैं, आप पुजारी हैं, बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। तो हमने उनको समय दिया है कि 1 हफ्ते का आप अपनी ड्यूटी छोड़ के मेरी गद्दी पे बैठें, अब जितना समय निकले कनेक्शन अपने नाम से करवा लें और मंदिर का जितना पैसा हो वो आप ले जाएं। बस। अच्छा हाँ हमने ये बात कही है। हम एक्शन साहब से भी हमारी यही बात है कि वो 1 हफ्ते का समय कहा निकालें। आप उनने उनसे पूछा कि आपके विद्युत विभाग में कैसी लापरवाही और चोरी होती, कभी हिसाब उनसे मांगा है कर्मचारियों नहीं से? हमसे मांगा है, उनसे हमने अच्छा। नहीं मांगा, लेकिन पहली बार हमारा यही रिक्वेस्ट है एक्शन साहब से, एसडीओ साहब से भी नहीं, क्योंकि एक्शन साहब ने जो बोला है हमसे वो मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं बात करना चाहूँगा उनको सामने खड़ा करके कि एक आदमी मंदिर और मस्जिदों के लिए इतनी सेवा कर रहा है, उन्हीं के कर्मचारी होते हुए भी आप हमारी बताओ बेइज्जती करा रहे हो। 6 दिन के बाद हम नॉर्मल होके हमारे बच्चे, हम 5 आदमी यहाँ सेवा करते हैं, 5 आदमियों की अगर 8,000 रुपये कीमत समझ लीजिए मंदिरों की सेवा करने के लिए, तो हमारा सैकड़ों रुपया बनता है। हमने उन चीज़ों को छोड़ करके हमने इनको अपना परमात्मा मान लिया है, इनकी सेवा में हम जीवन अपना चलाएंगे, ठीक। उसके बाद भी हमारी बेइज्जती का ये सवाल बनता है, वो भी हमारी शिकायत एक्शन साहब से है, एसडीओ से बाद में है, जेई से तो मेरी बात ही नहीं हुई। लाइनमैन तो अपना जो कर रहा है वो तो ठीक, वो तो ग्राहकाट है, बात खत्म है। सही बात है। हम जो कहना है वो हमने कह दिया। अगर 24 घंटे के अंदर लाइट की व्यवस्था हमारी नहीं होती है तो ये भी मत समझना कि हम आपसे डर गए हैं। आप कितना भेजेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ठीक है। इस जनता का सेवक हूँ, ये जनता ही कल आपका निर्णय आपके मुंह पे मारेगी, तब आप जानेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो आइडियल के द्वारा जो दुरुपयोग किया गया है और अवज्ञा किया गया है, इससे बहुत खात है हमारे महाराज जी। इनका मेन जो है एक्शन साहब ने, हाँ एक्शन साहब से जो एक्शन साहब ने जो कहा है, आप एक चीज़ समझ लिए, महाराज जी ये जितने धार्मिक हैं, इनके यहाँ काफ़ी बाबा सन्यासी नीम साहब से और कहीं दूर दूर से लोग आते हैं, इनका एक स्थान है बैठने का। और आप इस चीज़ को समझिए कि पूरा गांव इस जगह पर पूजा स्थल करता है और यहाँ पे अंधेरा रहता है। आप लोग देख लीजिए, खुद देख लीजिए, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम बताओ इस लाइट की रोशनी में आज की डेट में ये दीपक में नहीं जी सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। आपने व्यवस्था कराई है तो मैं करा रहा हूँ। इसमें हमारे कितने बच्चे हैं, आप देख करके आओ, इनसे पूछ करके आओ बच्चे कहाँ से आए हो, हैं? हमें स्वार्थी बना रहे हो, हमें चोर। मंदिर में हम जब लाइट जला रहे हैं, आपने अपनी व्यवस्था दी है, हमें चोर क्यों बना रहे हो भाई?
हाँ, तो चोरी खुद का का शब्द कहा। कनेक्शन खुद आपको हाँ, खुद का कनेक्शन है ये देखो। और इसमें भी इसी ऐसी ही घटना हमारी पिछली बार हुई थी, जिसमें हमारा 9,500 रुपया था और तत्काल पिछले 24 में सितंबर अक्टूबर में हम पे 10,000 रुपया बढ़ाया गया था, जो कि अभी तक सही नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर एक्शन जो हैडिल के हैं उनके द्वारा काफ़ी यहाँ विरोधाभासों को किया और 6-7 दिन से सिकंदराबाद जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा, जो रिकॉर्डिंग है आज मैं तत्काल में नहीं ढूंढ पा रहा हूं या समझ नहीं पा रहा वो भी आप वायरल हूं, करवाइए। कल तक हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल करके आपसे ये जवाब जरूर पूछेंगे कि जो जनता में किसी के पास कुछ भी नहीं है, फड़ लगाए हुए पड़े हैं, आप उनको रोशनी दे रहे हैं या अंधेरा दे रहे हैं, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर अंधेरा दे रहे हैं तो फिर मंदिर भी छूट जाएंगे, अगर जनता को उजाला दे रहे हैं तो मंदिर को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए। देखिए जहाँ पर योगी आदित्यनाथ मोदी जी जहाँ पर मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं और बड़े बड़े मंदिर, वहाँ मंदिर को लेके विद्युत विभाग के जो हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी वो इस प्रकार के बाबा और महाराजों पर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। मंदिर पूरा अंधेरे में, जैसे आप देख रहे हैं पूरा घुमा के। हाँ, पूरा मंदिर ले देख लो बच्चे ने ले जब मंदिर ले हनुमान जी मंदिर हाँ, बढ़िया करके देख लो। बिल्डिंग का देख ले लिया उसका ले लिया था। अब हो गया। इसमें मैं आपको बताया, मैं सिकंदराबाद महाराज पूछ लेगा। हाँ महाराज, हाँ महाराज जी क्या बता रहे हैं आप? हम ये बता महाराज जी बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। ये सड़क है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई घायल होता है, बाबा जी बैठे हैं तो हमें वहाँ शक्ल नहीं देखते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो प्राथमिकता चल रही है समाज की सेवा के लिए, उसको सुचारू और सरल बनाने के लिए। लेकिन महाराज जी आज मंदिर के द्वारा इतना बड़ा लोगों का इससे ज़्यादा हाथ नहीं पहुँचे, एक्सीडेंट में कई लोग खत्म भी हो जाते हैं। हाँ, अभी बता रहा हूँ, कई लोग खत्म हुए हैं। भैया दो के दिन एक रोड में ड्राइवर थे, सरदार जी ड्राइवर थे, अब इसी मंदिर के सामने आके वो बेचारे डेट हो गए। अब बताइए उनको लापचे में हमें कितना कष्ट हुआ। उनके माता पिता जब निकलते हैं तो ये बात कहते हैं कि बाबा जी ये इतिहास बन गया हमारे लिए, जिसका बच्चा खो जाए उसका इतिहास बन जाता है। तो मैं एक और शिकायत कर रहा हूँ PW के द्वारा, PW विभाग के लिए, कम से कम 200 मीटर की दूरी पे मोड़ पड़ी है, तो कम से कम ये किनारा सफाई करा के 3-4 ब्रेकर बनवाना उनका कर्तव्य बनता है। और इसके लिए हमारी तरफ से अनुरोध है कि वो लोग इस बात का संज्ञान ब्रेकर चाहिए आपको। जी। देखिए यह भी आप सुन रहे थे उदासीन आश्रम के महाराज जी को। महाराज जी ने अपने PW के लिए एक ब्रेकर की मांग की है और विद्युत विभाग की जो लापरवाही है, जो मंदिर के अंदर अभी तक लाइट नहीं, थोड़ा आप देखिए। अनंत कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।